गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 की आज आपकी एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 11.3 है आपकी फर्स्ट क्वेश्चन इसका। कैन बी ड्रॉ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यानी क्या हम एक ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं जिसकी तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर की हों। तो दो तरीके से समझ लीजिए इसको। एक तो इसका आंसर हाँ होगा, यानी कि यस होगा। क्यों कर सकते हैं? एक तो देखिए 5 5 5 ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा इससे। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक रूल ये भी होता है कि जो दो साइड्स होती हैं हमारी, दो स्मॉलर साइड्स यहाँ तो इक्वल हैं, तो दो स्मॉलर साइड्स हैं उनका अगर सम करेंगे वो तीसरी जो बड़ी साइड होती है, बिगर साइड होती है, तो उनका सम जो है वो उस तीसरी बड़ी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर उनका सम ग्रेटर होगा तो ट्राइंगल हम फॉर्म कर सकते हैं, अगर उनका सम स्मॉलर निकलता है तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यस। तो इसका तो आंसर आप सिंपली यस लिख देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि ये आपको जो साइड्स दिए हुए हैं इनसे आप कोई ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने लिख के आपको समझाऊंगा, एक समझ लीजिए अच्छे से, बाकी बी और सी आपको फिर खुद से करना है। ठीक है, तो देखिए इनमें सबसे पहले आपको ये देखिए कि तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो आपको दिख रहा होगा 4 सेंटीमीटर सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, इसको हटा देंगे, बाकी जो दो साइड बचती है सबसे बड़ी साइड को पहले हटा देना है आपको। ठीक है, बाकी तो बचेंगे उनका ऐड करो 2 + 3। ठीक है, अब ये साइड है, ये यहाँ लिख दो। अब देखते हैं, इनको ऐड करना है और इसको ऐसे लिखना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और ये 4। साइड लगाओ, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों का सम कैसा आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है इस थर्ड साइड से। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। इनसे हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इससे आपका ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यस। तो ऐसे आपको बी वाला और सी वाला करके देखना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वो समझ लीजिए। मार्क ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, मार्क थर्ड वाला क्वेश्चन है, नोट कर दे रहा हूं। मार्क अ पॉइंट ओ इन द इंटीरियर। इंटीरियर मींस क्या होता है? अंदर की तरफ। इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ओ हमको एक ट्राइंगल के अंदर मार्क कर लेना है। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक पॉइंट ओ मार्क कर लेना है और फिर स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और फिर ये बताना है कि इनमें कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है आपका? चलिए एक ट्राइंगल एबीसी बना लिया हमने, ए बी सी। इसमें कोई पॉइंट ओ मार्क कर लेना है। इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हम बीच में मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब पहला क्या है आपका? तीनों पहले पॉइंट हम लिख लेते हैं। क्या है? ए ओ प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, और बी वाला है हमारा ट्रू फॉल्स लिखने ना, ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ओ सी। सी वाला पॉइंट है हमारा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। ए ओ हमारा ये हो गया, प्लस ओ बी हमारी ये होगी। तो ए ओ और ओ बी, ठीक है, इनका सम ए बी से ग्रेटर होगा। ए बी कहाँ है? ए बी, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और एक ट्राइंगल फॉर्म कब होगा? जब दो साइड्स का सम है वो तीसरी से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे भी यही है, दो साइड्स का सम है तीसरी साइड से ग्रेटर है। तो ये कैसा हो जाएगा? हमारा स्टेटमेंट ये हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी मतलब
बट दूसरा ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ डाल दीजिए, ये आ गया वो हमारा, ठीक है। ओ ए प्लस ओ सी, ये यहाँ ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तब क्या कह रहा है, ओ ए प्लस ए सी, ओ ए ये वाली और ओ ए सी और ए सी ये वाली इज ग्रेट स्मॉलर देन ओ सी, ओ सी से छोटी होगी नहीं, ओ सी से छोटी नहीं होगी। कि अगर ओ सी से छोटी हो जाएगी, ये इन दोनों का सम ओ सी से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए बी प्लस ए सी, इसको फिर से इरेज करते हैं। ए बी प्लस ए सी यानी ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, इज ग्रेटर देन बी सी। यस, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपका, थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। डिटरमाइन द पॉसिबल लेंथ of the third side. Determine the possible length of the third side of a triangle if other two sides measure, if other two sides measure, if other two sides measure 9 cm and 7.5 cm, 9 cm and 7.5 cm, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। मतलब डिटरमाइन द पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, मतलब एक ट्रायंगल है, उसकी थर्ड साइड की आपको मतलब पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है। अगर दो साइड्स का मेजर आपका 9 सेंटीमीटर है 7.5 सेंटीमीटर, अगर एक साइड है आपकी 9 सेंटीमीटर, दूसरी 7.5 सेंटीमीटर, तो तीसरी साइड की पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। तो तीसरी साइड की पॉसिबल लेंथ निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं आप, एक बार इनको ऐड करके एक लेंथ हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके, और एक लेंथ हो जाएगी इनको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो पॉसिबल लेंथ, यहाँ सॉल्यूशन है, आंसर लिख दीजिए, सॉल्यूशन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉसिबल लेंथ इज इक्वल 9 प्लस 7.5 एंड 9 माइनस 7.5, ठीक है। तो एक हो जाएगा 16.5 एंड ये हो जाएगा यहाँ से कैनवस बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और ये 1.5, ठीक है। तो ये पॉसिबल लेंथ हो जाएंगी आपकी 16.5 एंड 1.5। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 5 वाला क्वेश्चन है आपका, O is a point in the interior of a triangle ABC, prove that, ठीक है। चलिए ये कर सकते हैं, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूं इस पे, ठीक है। O is a point in the interior of a triangle। तो ये आपका क्वेश्चन में नोट नहीं कर रहा, क्वेश्चन नोट कर दूंगा तो उस पर फिर बनना मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देखिए, और क्वेश्चन तो है आपका, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि O is a point in the interior of a triangle ABC, prove that, ठीक है। ये O एक ट्रायंगल के अंदर एक इंटीरियर में उसके पॉइंट है, तो आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है वो देख लीजिए। प्रूव, टू प्रूव, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टू प्रूव, यानी कि प्रूव क्या करना है, OA प्लस OB, OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन हाफ AB BC CA, हाफ AB प्लस BC प्लस CA। ओके, ये प्रूव करना है। तो छोटा सा डायग्राम देख लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। इसका ले लिया A B C, ये O हो गया, इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे, और यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है, ये देखते हैं, ठीक है।
3 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं इसमें, ये देख लीजिए आप पहले, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, पहला ट्राइंगल लेंगे AOB, ये ट्राइंगल लिया हमने, तो इसमें करना है कि आपको वही लगाना है कि 2 का सम तीसरी से बड़ा होगा। तो OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, ओके। फिर लेंगे इन ट्राइंगल BOC, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल ले लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। फिर तीसरा ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल कौन सा हमारा AOC, इन ट्राइंगल AOC, इसमें क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल AOC, इसमें क्या हो जाएगा आपका OC प्लस OA, यानी कि OA प्लस OC इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब यहां लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखिए ऐड करते हैं तो ग्रेटर देन की साइन से जो पहले हैं वो सब एक तरफ ऐड हो जाएंगे, यानी OA प्लस OB और OB प्लस OC प्लस OB प्लस OC एंड प्लस OA प्लस OC इज ग्रेटर देन AB, इधर से देखिए ये वाले साइड है AB BC AC, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब देखिए OA 2 OA हो गए, 2 OB हो जाएंगे, 2 OC हो जाएंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC या CA, कुछ भी बोल दीजिए उसको, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन हाफ AB प्लस BC प्लस CA या AC, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा आपका हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो ये 5th वाला क्वेश्चन था आपका, ये 5th वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो अब इसमें आपका 6 क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। तो 11.3 में मैं आपको 5 कराऊंगा यहीं तक, ठीक है। 6 वाला कुछ नहीं है, ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको करना ये है कि वीडियोस को लाइक करना है जितने भी आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अच्छे से, ताकि आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।